ओम शांति। 7 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। ओके, बाप का जो पहला फरमान है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। ओके, कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी, कि पवित्रता से दुनिया कैसे चलेगी, क्वेश्चन कभी नहीं उठेगा। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते रहेंगे। ठीक है। गीत है, माता ओ माता तुम हो जग की भाग्य विदाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में बनाया है। ठीक है, ये जो गीत है माता ओ माता, ये मम्मा की महिमा में गया है। परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है, उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगदम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र है, परंतु वह सब समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगदम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है। बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकलेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है, किनमें? ब्रह्मा बाबा में। ठीक है, कल पहले भी ऐसे ही परम पिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखलाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने। एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है? ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसीलिए परमात्मा को याद ज़रूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। ठीक है, क्योंकि सतयुग में तो सारे सुख होते हैं, इसीलिए दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई। ओके, दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का। बल सिमरन करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो है सारी धर्म की बात। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। ठीक है, धर्म में शक्ति होती है। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑल माइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरा किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। लेकिन ये वाले बाण अच्छे नहीं होते। ठीक है, एक होता है ज्ञान के बाण चलाना, एक होता है किसी पे चुभाने के लिए बाण चलाना, है ना। तो अगर हम किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो चुभने वाले बाण होते हैं। इसको वॉयलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं,
सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसीलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ठीक है, उसमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। अभी भी किसको मनसा वाचा कर्म ना दुख नहीं देते थे। तो पहले क्या होता था, किसी को भी दुख नहीं देते थे, ना मन से, ना वचन से, ना कर्मों से। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसीलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे, तो तुम भाई बहन हो गए। ठीक है, शिव बाबा के पोत्रे हैं, ब्रह्मा बाबा के सब बच्चे हैं, तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। आपस में कभी क्रिमिनल असोल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। भाई बहन कभी आपस में शादी नहीं कर सकते। तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। ठीक है, ग्रस्त से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो माताएं घर ग्रस्त में रहते हुए पवित्र रहती हैं, शादी होने के बाद तो वो क्या हुई, अधर कुमारी हुई। ज़रूर होकर गए हैं और फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। ठीक है, तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होती है। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने ना माने। श्रीमद् भगवानुवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे, ज़रूर भगवान भगवती बनाएंगे। ठीक है, मतलब देवी देवता बनाएंगे। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। ठीक है, यह कौन, ब्रह्मा बाबा। बाबा का क्या है, लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, उनकी शरीर रूपी जुती पुरानी हो गई है। अब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है तुम इस समय शाम हो फिर सुंदर बनते हो। हम आत्मा क्या है, अभी शाम जैसी हो रखी है, और बाबा हमें क्या बना रहे, सुंदर बना रहे। इस समय हर एक शाम बन गया है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है। नर्क को लात मार ले रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नर्क में शाम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डिनाइस्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसीलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा। कृष्ण को दिखाते हैं ना कि काली नाग ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। अभी देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं, और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम, बुद्ध आदि राजाई नहीं स्थापन करते, वे सिर्फ धर्म स्थापन करते।
फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सद्गति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, ना कि सद्गति करने। उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। ठीक है, तो धर्म स्थापक जो धर्म पिताएं होते हैं उनको गुरु नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सबकी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। यह कौन? ब्रह्मा बाबा। अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ। पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में तब मैं इनमें प्रवेश किया है। तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह है कल्याणकारी जन्म। तो संगम युग पर क्या जन्म होता है? कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसीलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनाने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? ज़रूर नहीं थे। वे तब बनाया, मतलब पहले तो हम यहाँ पे संगम युग पर होते हैं ना, यहाँ पे तो हम उस लायक नहीं है, तो कोई आकर के बनाता है। कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। इसमें तकलीफ़ की कोई बात नहीं है। बाप सिर्फ राय देते हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं ये रस्म आदि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है। शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दो चीज़ें होती हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते, रावण दुखी बनाते। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। कौन से भूत? 5 विकारों के भूत। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो? वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग भी याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व की सदगति दाता आया है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओके, हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को अथाह याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो बेसिकली आज का होमवर्क है, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। ठीक है, तो पहला होमवर्क, ना ही मन से किसी को कुछ उल्टा बोलना है, ना मुख से, ना ही कोई कर्म ऐसा करना है जो कोई दुखी हो जाए। तो आज का ये होमवर्क हो गया पहला। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। तो भूतों पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे? अपने मन वचन और कर्म को कंट्रोल करके। ठीक है।
आज का होमवर्क है, ज़रूर पूरा करना है। किसी को भी कुछ भी दुख नहीं देना, किससे, मन से ना वचन से, ना ही कर्म ऐसा कोई करके, ठीक है। वरदान है, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई अच्छा संकल्प करते हैं तो बाबा तुरंत हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाबा के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने, कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों को बोझ नहीं उठाओ, जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप अनुभव करना है, और ये तब होगा जब हम निश्चय बुद्धि होंगे, ठीक है। अगर हमें निश्चय होगा कि बाबा ने कहा है तो छोड़ दो, ठीक है, तो उससे डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप अनुभव करेंगे। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।